आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने श्रीनगर में सेना के जवानों के साथ मुलाकात की है और रक्षा मंत्री ने एलओसी के सुरक्षा हालात की भी जानकारी ली। उपराज्यपाल आर्मी चीफ भी राजनाथ सिंह के साथ वहां पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से पहलगाम में एक कृत्य किया गया आतंकवादियों की तरफ से और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब यहां पर आतंकियों को दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के अंदर दौरे पर रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं, जवानों के साथ मुलाकात की गई है, उनकी हौसला अफजाई की गई और ये बताते चलूं कि यहां राजनाथ सिंह की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि मैं भी आज रक्षा मंत्री के तौर पर नहीं, आम जनता, आम नागरिक की तरह आपको सैल्यूट करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं जो नाको चने आपने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को चबाए हैं। उपराज्यपाल आर्मी चीफ भी वहां पर उनके साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने श्रीनगर में सेना के जवानों के साथ मुलाकात की और वहां पर उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि दो टूक यहां पर उन्होंने भी पाकिस्तान को जवाब दिया है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी और साथ ही आपको ये बताते चले कि पीओके पर बात होगी। लेकिन अब तमाम तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर जवानों के साथ बातचीत भी हुई है, उनकी हौसला अफजाई हुई और उनके मनोबल को बढ़ाने की भी यहां पर बात रखी गई। क्योंकि आप देखिए, एक प्रधानमंत्री अगर जवानों के बीच में पहुंचता है, जवानों का हौसला अफजाई होती है तो जाहिर तौर पर मनोबल बढ़ता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी, पहले कश्मीर में और उसके बाद जम्मू में भी यहां पर दौरा है, लेकिन जवानों के बीच में पहुंचे हैं, जवानों के मनोबल को बढ़ाया गया है, जवानों के हौसले को बढ़ाया गया है, क्योंकि अपने हौसले, जज्बे और शौर्य की मिसाल उन्होंने कायम की है। क्योंकि पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों को धूल चटाने का काम किया गया। महज 23 मिनट का ये ऑपरेशन लगातार आप देखिए पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। इमरान नायको हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, जवानों से मुलाकात की गई है। जी बिल्कुल, आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह श्रीनगर के शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे। यहाँ उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे और इसके अलावा आर्मी के चीफ भी थे और जो 15 कॉर्प्स और नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं वो भी उनके हमरा थे। और उसके बाद वो डायरेक्टली एक चॉपर के जरिए श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर जो कि बादामी बाग कंटोनमेंट में गए और वहाँ उन्होंने आर्मी के जो पर्सनल्स हैं उनसे मुलाकात की। इस दौरान आर्मी के दीगर जो ऑफिसर्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। एक तो ये कि जो पहलगाम अटैक के बाद ये उनका पहला विजिट है, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर सीज फायर एग्रीमेंट हो, तीनों इन सारी जो पेशरफ्त हुई है, सारी जो डेवलपमेंट्स हुई है, इस सारे डेवलपमेंट्स के बाद का ये पहला डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा है। और अब वो कुछ उन सिक्योरिटी एहलकारों से भी मिलेंगे और आम लोगों से, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो लोग हैं जो इस ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुए हैं या जो कुछ सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए। सो अभी वो श्रीनगर के अंदर है और श्रीनगर के अंदर जिस तरह से उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में आज फौज के साथ मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और उनकी तारीफें की जिस तरीके से यहाँ पे वो ऑपरेशन चलाया गया और सारी चीजों को मिला के ये इमरान, कितना हौसला और मनोबल बढ़ता है जवानों का जब प्रधानमंत्री भी जवानों में पहुंचते हैं और आज तो रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। ऑब्वियसली ये जब प्राइम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर ने इधर श्रीनगर में आर्मी के जो जवान हैं उनसे ये कहा कि उनका बीच में आना ना एज डिफेंस मिनिस्टर बल्कि उनकी हौसला अफजाई के लिए एक सिटीजन के तौर पर। और जाहिर सी बात है इन चीज़ों से, चाहे वो किस भी सिक्योरिटी ग्रिड से ताल्लुक रखता हो, बीएसएफ का एहलकार हो, आर्मी का हो, पुलिस का हो या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का, जब इस तरह से देश के जो मंत्री जो है वो उनके बीच में उन्हें हौसला अफजाई करे तो जाहिर सी बात है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है और साथ साथ एक फौज के अंदर एक अच्छी जो एनकरेजमेंट है वो देखने को मिलती है और यकीनी तौर पर लेकिन इमरान, सबसे बड़ी बात तो तब हो जाती है जब रक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि मैं एक रक्षा मंत्री के तौर पर आपसे मिलने नहीं आया हूं, रक्षा मंत्री के तौर पर बात नहीं कर रहा हूं, आम नागरिक के तौर पर कर रहा हूं और आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एहलकारों से कहा, जवानों से कहा कि
वो एक डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे नहीं बल्कि एक नागरिक के तौर पर उनके सामने आए हैं। सो ये इस बात में एक अपनी एक अलग मीनिंग है, इसमें एक अपना एक वजन है, इसमें एक अपनी एक मैसेज है, जाहिर सी बात है। और इससे एक मैसेज अलग तरीके से बिल्डअप हो जाता है, एक अलग तरीके से कन्वे मैसेज हो जाती है। और साथ साथ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमें देखने की जरूरत है, जो हौसला अफजाई है वो जो है बुलंद हो जाती है और ये एक पॉजिटिव साइन होती अच्छा है। इमरान, जिन जब लोगों इस का तरह थोड़ा से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सेना के साथ पूरी जनता खड़ी थी कंधे से कंधा मिलाकर, उन लोगों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़े पैकेज की कोई घोषणा आज हो सकती है? देखिए, उम्मीद यही है, चूंकि ऑफिशियली उसकी तो हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो इतलात हैं और जो अभी माहौल है उस सबके बीच में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो सरहदों पर लोग मुतासिर हुए हैं, विक्टिम हुए हैं, चाहे वो लोग जो अपनी जान गंवा बैठे, चाहे वो लोग जो जख्मी हुए, चाहे वो लोग जिनके घर उजड़ गए इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से, उम्मीद है कि एक अच्छी अनाउंसमेंट के साथ राजनाथ सिंह दिल्ली चले जाएंगे, एक अच्छे ऐलान के साथ वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचेंगे। ठीक है इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इमरान नाइको हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई है। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री के तौर पर नहीं, आम नागरिक के तौर पर सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें आतंकवादियों को उनके घर के अंदर घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर त्राल मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है, गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने यहां बुधवार को शोपिया में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जहां पर देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ही आतंकवादियों के खात्मे के लिए भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन पूरी तरह से जारी रखा गया है। इससे पहले आपने देखा कि बैनर पोस्टर्स लगाए गए कि जो भी आतंकियों की इत्तला यहां पर देगा उसकी पूरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, उसे इनाम भी यहां पर दिया जाएगा। और उसके बाद आपने देखा 3 आतंकवादियों को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया। और आज भी लगातार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को देखिए किस तरह से खदेड़ने के लिए कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों ने बुधवार को शोपिया में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। त्राल मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को यहां बड़ी सफलता हाथ लग गई है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को यहां पर घेरने की कोशिश की गई और इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। और इस वक्त लगातार ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से कवायद तेज हो चुकी है। देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कहता है कि आतंक का अगर एक भी कार्रवाई को लेकर अंजाम देने की कोशिश की गई या फिर आतंक को बढ़ाने की कोशिश हुई तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो एक एक करके आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। शेख कौसर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता त्राल से। कौसर, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त ताजा? जी बिल्कुल आशा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नादर इलाके में, जहाँ पे सुबह से ही एनकाउंटर जारी था। तो अभी आपने सुना कि आईजीपी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और जो ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो सर्च के दौरान छुपे हुए मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आने जाने वाले जितने भी रास्ते उनको सील कर दिया गया, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दे रहे। तो फिलहाल आपको बता दूं कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि 48 घंटे में 2 बैक टू बैक यहाँ पे एनकाउंटर हुए साउथ में। एक तो शुपियन में हुआ था, वहां पे भी 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, और यहाँ पे अगर हम त्राल की बात करेंगे यहाँ पे भी 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आपको बता दूं कि जो ही पहलगाम अटैक हुआ था उस जो वहां पे 16 जो मिलिटेंटों का लिस्ट दिया गया था उसमें से बताया जा रहा है कि आसिफ शेख जो त्राल का है वो यहाँ पे नादर त्राल में मारा जा चुका है। हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। फिलहाल आईजीपी कश्मीर ने भी ये कंफर्म किया कि यहाँ पे 3 मिलिटेंट अभी मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इनकी आइडेंटिफिकेशन और जो बताया जा रहा है कि ये जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्तगी होगी इनकी। फिलहाल यहाँ पे जो सैनिटाइज किया जा रहा है इलाका, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दे रही है। कौसर, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से 3 आतंकवादियों को खदेड़ा गया वहां पर, इस पूरे इलाके के अंदर संभावना क्या जताई जा रही है, कितने आतंकियों की मौजूदगी है?
जी बिल्कुल, ये दौरानी शब यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तो सर्च के दौरान जराये ने हमें बोला था कि यहाँ से 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। हालांकि सर्च के दौरान जब फायरिंग हुई तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पे 3 या 4 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। लेकिन अभी जो आईजीपी कश्मीर ने जो यहाँ पे प्रेस ब्रीफ दिया, उन्होंने कहा कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। अभी फिलहाल एरिया सैनिटाइज किया जा रहा है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि मजीद मिलिटेंट इलाके में मौजूद या सिर्फ 3 ही थे, लेकिन अभी फिलहाल किसी को आगे आने जाने की इजाजत नहीं दे रहे। ठीक है कौर सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। त्राल से हमारे संवाददाता ग्राउंड से ही रिपोर्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एंट्री एग्जिट पॉइंट पर किस तरह से चौकसी को बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एंट्री एग्जिट पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। गहनता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है कि इलाके के अंदर एंट्री कौन कर रहा है और एग्जिट किस तरह से हो रहा है, और चप्पे चप्पे की तलाशी यहां पर की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की गई थी पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद एक एक करके उन आतंकवादियों को खदेड़ने और उन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। त्राल से भी आप देखिए किस तरह से तस्वीरें आपके सामने। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर दिखाते चले जहां पर बीएसएफ के महानिदेशक ने ही यहां जम्मू में बैठक की है। ये बड़ी अपडेट, और बैठक में आईबी पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा और जम्मू सांबा कठुआ में आईबी के हालात पर मंथन किया गया है। सांबा सेक्टर में हाल ही में यहां पर जैश के 7 आतंकी मारे गए थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले। लगातार आप देखिए किस तरह से बीएसएफ के महानिदेशक ने जम्मू में यहां बैठक बुलाई थी और बैठक की, और बैठक में आईबी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और जम्मू सांबा कठुआ के आईबी के हालात पर मंथन किया गया। क्योंकि सांबा सेक्टर में हाल ही में जैश के 7 आतंकी यहां पर आप देखिए किस तरह से ढेर किए गए थे, क्योंकि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद यहां लगातार सुरक्षा बल जो है वो हरकत में आए और इन्हें खदेड़कर बाहर निकालने की कोशिश हुई। जम्मू सांबा कठुआ में आईबी के हालात का जायजा लिया गया है। सांबा सेक्टर में भी आप देखिए 7 आतंकवादियों को किस तरह से खदेड़ा गया था। तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देखिए महानिदेशक की तरफ से बैठक रखी गई और बैठक में पूरी तरह से मंथन किया गया। जिला सांबा, कठुआ और जम्मू के आईबी के हालात की जानकारी यहां पर ली गई है। जायजा उसका लिया गया है कि किसी भी तरह से अगर दुश्मन हरकत करने की कोशिश करता है तो उसे किस तरह से खदेड़ना है, उसको लेकर भी मंथन किया गया है। तो शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है, बीएसएफ के भी निदेशक की तरफ से बैठक की गई है। जी बिल्कुल, देखिए डीजी बीएसएफ जो कि सुबह सवेरे जम्मू के पुलोड़ा बीएसएफ हेडक्वार्टर में पहुंचे थे और उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो की गई, जिसमें बीएसएफ के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से रिपोर्ट को पेश किया गया। उनके सामने कि समय जो जम्मू सांबा और कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर इस समय क्या कुछ पोजीशन बनी हुई है, क्या कुछ सिचुएशन इस समय बनी हुई है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा जो है वो डीजी बीएसएफ का जम्मू कश्मीर को देखने को मिला, जहाँ पे जितने भी यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू सांबा और कठुआ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ सिचुएशन, क्या कुछ पोजीशन बनी हुई, उसको लेकर तमाम रिपोर्ट जो है वो उनको पेश की गई। और इसी के साथ आप देखेंगे जहाँ पे कुछ समय पहले जब ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिल रहा था तो उस समय कहीं न कहीं सांबा में जो है वो पाकिस्तान के द्वारा कई आतंकवादियों को जो है वो इंफिल्ट्रेशन करवाने की यहाँ पर जो है वो कोशिश भी की गई थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे पूरी तरीके से विफल कर दिया गया था। और इसी के साथ आप देखिए सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहाँ पे 7 जैश टेररिस्ट जो है वो मार गिराए गए थे बीएसएफ के जवानों के द्वारा। और इस समय क्योंकि सरकार के द्वारा कहा तो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जो है वो जारी है, तो इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्या कुछ सिचुएशन है, किस प्रकार से इस समय जो है वो पोजीशन वहां पर है, तो इन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए आज सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो जम्मू के पुलोड़ा बीएसएफ हेडक्वार्टर में देखने को मिली। और बैठक की बात करें तो बैठक जो है वो कुछ ही समय पहले जो है वो खत्म हो चुकी है, जहाँ पे आला अधिकारियों ने, बीएसएफ के आला अधिकारियों ने तमाम रिपोर्ट जो है वो पेश की। शिल्पा, अगर आम नागरिकों की बात करें तो एक बड़ा जिम्मा आम नागरिकों पर भी रहता है कि अगर जवान फ्रंट लाइन पर, फोरफ्रंट पर आपके लिए लड़ रहे हैं तो आम जनता का भी सहयोग बनता है कि आप भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और उस पर काम करें। क्या उसको लेकर कोई अभियान ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला? क्योंकि बीएसएफ तो पूरी तरह से अपनी चौकसी को लेकर अलर्ट है और काम भी कर रही है।
देखिए, लगातार अगर इससे पहले या फिर इन दिनों की बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, सुरक्षा बल हो, वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं आम जनता से संपर्क जो है वो बनाए रखे हैं, क्योंकि उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी सस्पिशियस हो जल्द से जल्द जो है वो इत्तला करे, या फिर किसी प्रकार की कोई भी आम जनता को खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते जो इलाके हैं या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते जो इलाके हैं, वहां पर आम जनता को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो वो तुरंत जो है पुलिस को बताए। तो इस समय जो कोऑर्डिनेशन आम जनता का और साथ ही साथ सुरक्षा बलों पुलिस का देखने को मिल रहा है वो बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि लगातार आम जनता ऑपरेशन सिंदूर में आप देखेंगे कहीं न कहीं आम जनता बेहद अपनी कंट्री को जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आई है, चाहे फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते इलाके में रहने वाले लोग हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते रहने वाले जो तमाम लोग हैं। वो इस समय जिस प्रकार से पुलिस और सुरक्षा बल की बात करें तो पूरी तरीके से इस समय जो है वो आम जनता भी सहयोग कर रही है और पुलिस और बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। और आम जनता को सहयोग करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फोर फ्रंट पर हमारे जवान लड़ रहे हैं तो उनके साथ खड़े होना बहुत जरूरी है, जिसमें जनता ने अपना सहयोग भी दिया। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं। सांबा में सुरक्षा बलों का भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां पर भी देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है। घगवाल के पास ही यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और घगवाल के पास यहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नागरिकों ने संदिग्धों को देखे जाने का ऐलान का दावा किया। और जाहिर तौर पर देखिए, अगर नागरिकों की तरफ से ये खबर साझा की गई है, उसी पर पूरी तरह से एक्शन लेते हुए इलाके का चप्पा चप्पा छान कर रख दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, कि किसी भी तरह की अगर कोई मूवमेंट नजर आती है तो उन्हें किस तरह से खदेड़ना है, ये आपके सामने, क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह बीएसएफ के जवानों को लेकर भी अगर बात की जाए तो इससे पहले महानिदेशक की तरफ से बैठक की गई और अब जिला सांबा के अंदर पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और संदिग्ध देखे जाने के बाद यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल आम नागरिकों की तरफ से ये दावा किया गया कि इलाके के अंदर संदिग्ध दिखे हैं, उसके बाद ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोल दिया है। ड्रोन का सहारा लेकर आप देखिए किस तरह से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी भी यहां पर कर दी गई है। एंट्री एग्जिट पॉइंट की अगर बात करें तो पूरी तरह से वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जवान वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम नागरिकों की तरफ से ये दावा किया गया है कि जिला सांबा के अंदर कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद यहां पुलिस के पास इत्तला दी गई है और उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर यहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तो फिलहाल आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बलों ने अपनी अलर्टनेस दिखाते हुए यहां पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है, जंगलों को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि अगर आतंकी हैं तो वो किस तरह से बाहर नहीं जाने चाहिए, यहीं पर उन्हें खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 7 आतंकवादियों को जिला सांबा के अंदर नेस्तनाबूद कर दिया गया था और इससे पहले आपने देखा कि इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश किस तरह से आईबी से ही, एलओसी से ही कही जा रही थी, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, संदिग्ध देखे जाने की खबर के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिला सांबा की बात करें तो सांबा के साथ लगता जो गगवाल सेक्टर है उसी का एक इलाका है। यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर चलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि कल से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर सस्पिशियस मूवमेंट जो वो रिपोर्ट हुई है, जिसके चलते आपको बता दें कि इस इलाके की एक महिला ने देखा कि यहाँ पर 2 अज्ञात लोग जो है वो आते हैं, उसके बाद वो पानी भी मांगते हैं। महिला ने आप बीती जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी साझा की है और उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस बिना किसी तरह का रिस्क लिए यहां पर जो वो सर्च ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर शुरू कर देते हैं, जिसमें अभी तक ये सर्च ऑपरेशन जो वो लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि देर शाम को अगर बात करूं जिस तरह से पूरे इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो अभी सुबह से दोबारा से यहां पर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है। अब देखना यह कि क्या कुछ रिकवरी होती है, लेकिन बहरहाल अभी तक ऐसा कुछ भी रिकवर यहां से सस्पिशियस जो है वो अगर उस महिला की बात करें तो किस तरह की शिनाख्त वो करती हैं? देखिए, महिला की तरफ से ये जानकारी जरूर दी गई है कि जिस तरह से उन्होंने पानी मांगा है और वो आर्मी ड्रेस में थे, उन्होंने एक बैग भी उठाया हुआ था। हथियारों को लेकर ऐसा कोई उस महिला ने बताया नहीं है। जो समय बताया गया है लगभग दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच में समय था कल का, जब इन संदिग्धों को वहां पर देखा गया था और उसके बाद वो पानी लेकर वहां से चले गए। लेकिन महिला ने जिस तरह से पहले बताया, महिला ने कहा कि पहले वो
थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बुजुर्ग को वहां पर बताया और उसके बाद इलाके में जब ये बात बताई गई तो उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो वहां पर मोर्चा संभालते हैं और अभी तक लगातार जो वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। तमाम अलग अलग इलाके जो वो चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। ये एक जंगल का इलाका है जो कि पहाड़ी इलाकों को जो ये इलाका जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट आगे आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलती है, ये इंतजार करना होगा। लेकिन मैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं वो नाम आपको नहीं बता पाऊंगा जिस इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अभी तक यही है कि सुरक्षा बल अपना काम करते नजर आ रहे हैं और अगर ये चीजें सच होती हैं तो मुझे लग रहा है कि जल्द इसके ऊपर जो वो अमल किया जाएगा, जल्द कार्रवाई को अंजाम देकर। इससे पहले बीएसएफ हेडक्वार्टर पर भी आप देखिए मंथन होता है, वहां बीएसएफ के जो महानिदेशक है उनकी तरफ से मीटिंग्स बुलाई जाती हैं और किस तरह की हालात हैं उस पर चर्चा होती है। लेकिन साथ साथ अगर हम आम जनता को लेकर भी सवाल कर रहे हैं, जैसे वो अपना भाग दे रहे हैं, अगर इसी तरह से चलता जा रहा है तो फिर दुश्मन को खदेड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखिए बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय पूरे मुराल हाई में लगातार काम कर रही है और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि टेरर को लेकर बात करें तो टेरर का खात्मा किस तरह से करना है, आतंकवाद को जड़ से किस तरह से मिटाना है, इसको लेकर अभी जो कार्रवाई हमें देखने को मिली है हमारे सुरक्षा बलों की, खासतौर पर भारतीय सेना को लेकर बात करें। लेकिन मैं तमाम लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हमें पूरी तरह से हमारी जो सेना है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो पूरी तरह से सक्षम है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट ना करें, अफवाहों के ऊपर आप ना जाएं, क्योंकि जब अफवाह फैलती है तो लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है जिसके चलते सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाता है। और जो गाइडलाइंस है उनका भी हमें पूरी तरह से पूर्ण रूप से पालन करना होगा। हमें अपने एथिक्स से आगे बढ़ना होगा। इस मुश्किल की घड़ी भी आप कह सकते हैं जो पिछले दिनों में हालात बने थे, लेकिन उससे किस तरह से हमें उभरना है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर कोई ऐसा आपके इलाके में कुछ अजनबी लोगों को देखा जाता है तो फौरन उसके ऊपर रिएक्ट करके सुरक्षा बलों के साथ संपर्क करें ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। बहरहाल सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जो वो लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा एक संदेश यहाँ ऋषि की तरफ से जरूर दिया गया है आम जनता को कि अगर आपके इलाके में कोई भी मूवमेंट दिखती है या किसी संदिग्ध को आप देखते हैं तो उसकी इत्तला फौरन पुलिस को दीजिए और उसके बाद कार्रवाई को आगे अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि दुश्मन को खदेड़ने के लिए ये पूरा काम किया जा रहा है। एकजुट होने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर दिखाते चले। आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर जीत का यहाँ जश्न मना दिया गया है और लगातार ये जश्न का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली है। भारत माता के जयकारे के नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ लाल चौक पर लगाए जा रहे हैं। लाल चौक पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तिरंगे फहराए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले, भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चित कर उसे घुटनों पर ला दिया गया है और उसके बाद देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा यहां अब तक पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों को तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दे रही है और इसी कड़ी में श्रीनगर में भी आज तिरंगामय हो उठा था पूरा वातावरण, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारत माता के जयकारे लगाए, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर इस आतंकी मुल्क को उसकी औकात दिखा दी। शेर कश्मीर पाक से ही शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा लाल चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें भाजपा नेताओं के अलावा सैकड़ों की संख्या में आम लोगों ने भी भाग लिया। तस्वीरें आपके सामने, जोश आप देख सकते हैं जनता के अंदर, उत्साह देख सकते हैं और इसी तरह से हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों को जिस तरह से खदेड़ा है, आतंकवादियों को खदेड़ा है, उसी का जश्न आज श्रीनगर के लाल चौक में भी मनाया गया। फौज ने गाड़ दिया। पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और हमारी शहरी उनको निशाना बनाने की जो कोशिश की, उसको हमने नाकाम करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 एयर बेसिस को तबाह किया। आज की जो रैली है, ये रैली उस जीत के लिए जो जीत भारतीय सेना ने पूरे देश को दी, ये उसलिए कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिराकर दुनिया को मैसेज दी कि दहशतगर्दी किसी भी शेप में हमें मंजूर नहीं। पहले पाकिस्तान रेंगते हुए दहशतगर्द भेज रहा था, इस बार उसने हवाई दहशतगर्दों को भेजा, उनको भी हमने मिट्टी में मिला दिया। आज ये भारत की जीत का जश्न है। फिर
से खुशी का माहौल है। टेररिज्म और जो टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हुआ था, जो दुश्मन की चाल थी कि जम्मू कश्मीर को हम फिर से परेशानी में डुबो देंगे, वो उनकी चाल खत्म हो गई है। अब यहाँ टेररिज्म का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। और जो आज हम सैल्यूट करते हैं, अपने सेनाओं को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ी और दुश्मन को शिकस्त दी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।